को फोन करती है और उससे कहती है कि घर की जो पाइपलाइन है वो बंद हो गई थी। एक्चुअली से मैंने चालू तो कर लिया है, लेकिन ऊपर की टाइल लगानी है जो कमरे के अंदर हटी हुई है और उनमें से टूट भी गई है। तो आप आके कृपया ये टाइल्स लगा दो, आपके भैया बाहर गए हुए हैं। तो वो लड़का जो उसका जेठ होता है वो कहता है, वो आदमी, कि मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा, एक्चुअली आज दिहाड़ी करने जाना है और शाम तक जैसे ही दिहाड़ी खत्म होती है शाम को आके मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन महिला जोर देती है और कहती है कि प्लीज आप पहले आके कर दो, दिहाड़ी पे बाद में चले जाना। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं शाम को ही आऊंगा और तभी देखूंगा। ये कह के वो फोन रख देता है। और जहाँ पे मुंबई में एक जगह है नाला सुपारा, उसका स्टैंड है, उस पे स्टैंड पे जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ अक्सर मजदूर और लेबर खड़ी रहती थी, जो मिस्त्री का काम करते थे, पेंटिंग का काम करते हैं, मिस्त्री का करते हैं, और भी अन्य अन्य बहुत सारे काम करते हैं इस टाइप के। तो वो लोग अक्सर वहाँ स्टैंड पे खड़े रहते हैं। उसे खड़े हुए लगभग 1 घंटा बीत जाता है, उसको कोई दिहाड़ी वहाँ नहीं लगती है। तो वो सोचता है क्यों ना पहले जाके भाभी का काम कर लूँ, आज का तो दिन वैसे भी बेकार हो गया, अब दिन तो पूरा उठ चुका है, अब तो कोई लेके जाएगा नहीं दिहाड़ी के लिए यहाँ से। तो वो घर पहुंचता है महिला के, और महिला कहती है कि देखो यहाँ से जो गैस पाइपलाइन थी, सॉरी गैस बोल दिया मैंने, पाइपलाइन थी, तो ये बंद हो गई थी। ये मैंने ठीक करके उसके ऊपर मिट्टी तो डाल दी है, लेकिन बस टाइल लगाना है। तो वो देखता है कि थोड़े समय का काम है, 2 मिनट लगेगी टाइल लगाने में। वो जाता है बाजार, बाजार से टाइल खरीदता है और लाके टाइल लगा देता है। तो ये काम करने में लगभग 1.5 घंटे के आसपास लगता है। तो जब टाइल लगा देता है तो उसकी भाभी उसको पैसे देती है कि आपके भैया दे के गए थे और कह के गए थे कि उसको 1,000 रुपये दे देना इस काम के बदले में। अब वो थोड़ा खुश होता है कि चलो आज की दिहाड़ी ही, मानो दिहाड़ी ही हो गई, 1,000 रुपये, और वो वापस चला जाता है। उसके बाद में उसका जो दूसरा भाई है, जो घर छोड़ के बाहर काम के लिए गया था, इस औरत के पति का दूसरा भाई, ठीक है, इस औरत का नाम है गुड़िया और इसके पति का नाम है, मैं आपको बता दूं, विजय चौहान। तो वो विजय चौहान का दूसरा भाई विजय को फोन करता है। एक्चुअली जो दूसरा भाई है उसका नाम अखिलेश है। अखिलेश को जरूरत थी थोड़ा पैसे की, क्योंकि उसने जो फ्लैट लिया था उसका पूरा पेमेंट करने का समय आ गया था। मुंबई में उसने अभी फ्लैट लिया था, और जो विजय है, विजय ने अखिलेश को कहा था कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास 10-11 लाख रुपए के आसपास में है, इतनी मदद मैं तुम्हारी कर दूंगा। तो पैसे के लिए उसको फोन लगाता है, लेकिन फोन लगता नहीं है, स्विच ऑफ आता है। तो अपनी भाभी गुड़िया को फोन लगाता है और कहता है कि भाभी, मैं भैया को फोन लगा रहा हूँ, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या मेरी भैया से बात हो जाएगी? तब वो औरत कहती है कि तुम्हारे भैया अभी काम पे गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे मैं बात करा दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है, अगला दिन आता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, वो रोज फोन करता है लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती। ऐसे ही वो कुछ ना कुछ बहाना बना के उसके फोन को काट देती है। करते करते लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। जो टाइल लगाई थी उस टाइल को लगाए हुए भी लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। तो उसके बाद में वो फोन लगाता है अपनी भाभी को, जो अखिलेश है। तो उस भाभी का फोन भी स्विच ऑफ आता है। जब भाभी का फोन स्विच ऑफ आता है तो वो देखने चला जाता है घर पे कि ना तो भैया फोन उठा रहे हैं ना भाभी फोन उठा रही है। और इनका जो विजय है और गुड़िया है, इनका एक बच्चा है 7 साल का। तो फोन उठा नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए दोनों के दोनों। तो अपने बड़े भाई को लेके उनके घर पे पहुंचता है। 3 भाई थे ये, विजय, अखिलेश और तीसरे का नाम था अजय चौहान। आज गले में थोड़ी दिक्कत है दोस्तों। तो उसके बाद में वो दोनों पूछताछ करते हैं आसपास में, अखिलेश और अजय दोनों मिलकर आसपास में पूछताछ करते हैं। तो सब बताते हैं कि हमने काफी दिनों से नहीं देखा, 19 तारीख आज है, आज सुबह ही तुम्हारी भाभी को देखा था, लेकिन तुम्हारे भाई को हमने काफी दिनों से नहीं देखा। तो उसके बाद में वो सोचते हैं कि भाभी को भी फोन नहीं लग रही है, गायब भी हो गई है। तो और इधर उधर ज्यादा पूछताछ करते हैं। तो उन्हें एक दुकान से पता चलता है कि उनकी भाभी उनके पास आई थी और उनको बोला कि हमारा एटीएम पिन, जो एटीएम का पिन है वो बदल दीजिए, हमें कुछ काम है, भैया बाहर गए हुए हैं। तो एटीएम का पिन बदलवाया और फिर एकदम से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और घर पे भी कोई नहीं है। इतना होने के बाद में अचानक से उन दोनों के दिमाग में आता है कि क्यों ना घर को खोल के देखा जाए। लेकिन घर को खोलने से पहले
वो जो दूसरा भाई है वो कहता है अपने भाई से ही, दूसरे वाले से, कि ऐसा है कि मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 10-12 दिन पहले ही यहाँ आया था और टाइल्स लगा के गया हूँ, क्योंकि जो इनकी पाइपलाइन है वो ब्लॉक हो गई थी। जब ये दोनों भाई आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे तो पड़ोसी सुन रहे थे। तो पड़ोसी उनमें से एक कहता है कि क्या कह रहे हो, दोबारा कहना। तो वो कहता है कि हाँ, मैं टाइल्स लगा के गया था और पाइपलाइन बंद थी। तो वो कहते हैं कि आप लोगों को शायद कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि यहाँ इस घर में कोई पाइपलाइन है ही नहीं, और जब पाइपलाइन नहीं है तो बंद कहाँ से हो गई। तो इतना सुनते ही दोनों के पैर के नीचे से एकदम से झटका लगता है और सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। गेट खोलते हैं, पूरे घर को तलाश करते हैं, उस कमरे में भी जाते हैं जहां टाइल्स लगाई हुई थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो पुलिस को फोन इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है और जहां टाइल्स लगाई थी उसको खोदा जाता है। खोदने के बाद उसको लगभग 3-4 फीट 5 फीट खोदने के आसपास में उसमें से एक लाश के 3 टुकड़े निकलते हैं। एक बॉडी को 3 टुकड़ों में काट के उसमें रखा गया था। तो जब उसको 3 टुकड़े मिलते हैं तो मिलने के बाद में पुलिस छानबीन शुरू करती है और लगभग 22 जुलाई को ये लड़की जो है गुड़िया, ये अपना व्हाट्सएप ऑन करती है, और जैसे ही व्हाट्सएप ऑन करती है तो तुरंत के तुरंत पता चल जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है। पुलिस निकाल लेती है और इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद में इससे पूछताछ शुरू होती है, लेकिन ये अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलती, इसका बयान कुछ भी नहीं आता है। कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद में कोर्ट 5 दिन की रिमांड पे इसको अब तक भेज चुका है। लगभग 23 तारीख को रिमांड शुरू हो गई थी, तो 26-27 तारीख तक चलेगी। 5 दिन की रिमांड पे कोर्ट भेज देता है। अभी तक इसने अपना मुंह, बताया जा रहा है कि अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है इसने, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच नहीं रोकी अभी तक। पुलिस की जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं और उसमें पता चला है कि ये जो औरत है गुड़िया, ये किसी लड़के से बात करती थी, इसका कोई बॉयफ्रेंड है। दोस्तों, बॉयफ्रेंड का नाम भी अब तक सामने नहीं आया है, पुलिस ने ओपन नहीं किया है किसी सुरक्षा के कारणों वगैरह से, लेकिन उसका नाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो होती है, पुलिस वाले उसको ढूंढना शुरू करते हैं और बॉयफ्रेंड भी अभी तक गिरफ्तार में नहीं आया है। पूरा कहानी क्या है, इसको कुछ दिनों में ही मैं दोबारा अपने चैनल पे अपडेट दूंगा। आपको कहानी पूरी जाननी हो, किस लिए मर्डर किया, क्यों मर्डर किया, इन दोनों का अफेयर कब से शुरू हुआ, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा आने वाले समय पे। दोस्तों, इसकी शादी जो हुई थी गुड़िया की विजय के साथ में लगभग 9-10 साल पहले हुई थी। 8 साल का इनका एक बच्चा है, जो अभी के समय पे अपने जो चाचा ताऊ हैं उनके साथ में रह रहा है, क्योंकि अरेस्ट होने के बाद में पिता रहे नहीं, माँ अरेस्ट हो चुकी हैं। 2025 जब से शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा चल रहा है हस्बैंड का मर्डर। कुछ मत करो, हस्बैंड का मर्डर करो सीधे के सीधे। क्योंकि इससे पहली कहानी भी आपने देखी देवर भाभी की, वो भी प्रॉपर्टी और प्यार के चक्कर में ही हुआ। प्यार तो मैं नहीं कहता इस चीज को। और इसका एंगल क्या निकल के आएगा वो समय बताएगा, क्योंकि अभी पुलिस ने रिमांड पे लिया हुआ है और पुलिस ने अपनी तरफ से कोई आगे का अपडेट अब तक नहीं दिया है। जैसे ही अपडेट देंगे मैं अपने चैनल पे जरूर लेके आऊंगा। प्लीज आगे के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हुए आखिरी में नमस्कार।